हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीके विद मी। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एंटोनिम एंड सिनोनिम के बारे में। ये क्लास आपके चंडीगढ़ पीआरटी साथ साथ आपके एचटेट 2023 दोनों ही के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर आपने हमारी पहले वाली क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है एचटेट 2023 और चंडीगढ़ पीआरटी इंग्लिश ग्रामर एंड वोकैबुलरी के नाम से आप जाकर वो क्लासेस चेक कर सकते हैं। ये आपके एग्जाम में हेल्पफुल रहेगी, चाहे आप पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं। इसमें मैंने आपको बताया था मैं आपको 10 वर्ड्स डेली ट्रिक्स के साथ में पढ़ाने वाली हूँ। तो इससे पहले हम 8 क्लासेस पढ़ चुके हैं, आज ये हमारी 9th क्लास है। तो ये आपकी 81th वर्ड है। मैंने आपको बताया था हम इस क्लास में 100 वर्ड पढ़ेंगे, तो 100 वर्ड जब हमारे कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद मैं आपको ना ग्रामर के 2-3 टॉपिक पढ़ा दूंगी। फिर हम स्टार्ट कर देंगे आइडम्स एंड फ्रेजेस या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तब तक आपको ऐसा भी हो जाएगा, आपका ग्रामर का पोर्शन भी जो है वो साथ साथ तैयार होता रहेगा, तो वो आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। तो ये क्लास होने के बाद मैं आपको आर्टिकल का टॉपिक पढ़ा दूंगी या नरेशन या एक्टिव पैसिव वॉइस, इस तरीके के जो टॉपिक हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, प्रेपोजिशंस, तो ये सारे मैं आपको कराने वाली हूँ। ठीक है, तो आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लेना, आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है क्लासेस सारी की सारी। तो अब हम स्टार्ट कर देते हैं। इससे पहले वाली क्लास में हम 80 वर्ड्स पढ़ चुके हैं, तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हमारा 81वां वर्ड। सबसे पहला वर्ड है अपैथी। अपैथी का मतलब होता है उदासीनता या किसी भी चीज में रुचि ना रहना, मतलब डलनेस सी आ जाना। इंसान जो है वो अनइंटरेस्टिंग सा हो जाता है, अपैथी हो जाता है, मतलब उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, न्यूट्रल हो जाता है, उसकी हर चीज में से रुचि हट जाती है। तो उसे हम क्या बोल देते हैं कि ये क्या है, अपैथी है। अपैथी मीन्स जो डलनेस हो, जिसमें डलनेस आ गई हो, उदासीन हो गया हो वो, जिसको किसी भी चीज में कोई भी रुचि ना रही हो। तो इसका जो कीवर्ड है ना वो ये होगा कि आप पोथी पढ़ने के प्रति क्या है, उदासीन है। यानी कि आपको पोथी पढ़ना क्या नहीं लगता, इंटरेस्टिंग नहीं लगता। जैसे आपको अपनी बुक्स पढ़ना इंटरेस्टिंग नहीं लगता है, वैसे ही अपैथी में से क्या निकल कर आया, पोथी। आपको पोथी पढ़ने में कोई भी रुचि नहीं है या आप उदासीन हैं। सिनोनिम की बात करते हैं तो इसका सिनोनिम हो जाएगा डलनेस, या फिर हम कह सकते हैं अनइंटरेस्टिंग। जैसे किसी भी चीज में क्या ना हो, इंटरेस्ट ना हो, जो अरुचिकर हो। इसके साथ साथ हम इसके एंटोनिम की अगर बात करें तो एंटोनिम इसका होगा इंटरेस्ट एंड हॉबी। जिसका किसी चीज में इंटरेस्ट हो, रुचि हो, उसकी वो हॉबी हो। तो अपैथी का मीन्स हो जाता है उदासीन और अरुचि। तो ये आपका इसका कीवर्ड आपको हमेशा याद रखना है। आप पोथी पढ़ने में क्या है, अनइंटरेस्टिंग है, उदासीन है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बिवेल। बिवेल मीन्स होता है खेद प्रकट करना या विलाप करना। ठीक है, तो बिवेल मीन्स क्या होगा, किसी चीज पर अपना दुख प्रकट करना, विलाप करना या खेद प्रकट करना। जैसे आपको मान लो किसी से कोई प्रॉब्लम होती है, किसी से कोई शिकायत होती है, तो आप उसके प्रति क्या करते हैं, खेद प्रकट करते हैं, विलाप करते हैं। ठीक है, तो आपकी इसमें मतलब इसका जो कीवर्ड है बिवेल। बिवेल मीन्स बवाल। बवाल से याद रखिए, आपकी बातों पर क्या हो गया है, बवाल हो गया, तो आप क्या करने लगे, विलाप करने लगे। ठीक है, या खेद प्रकट करने लगे। तो बिवेल से बवाल हो गया, आपकी बातों पर बवाल हो गया और आप खेद प्रकट करने लगे या फिर आप विलाप करने लगे। तो सेकंड वर्ड है हमारा बिवेल। बिवेल आपको याद रख लेना है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद चलते हैं हम हमारे थर्ड पॉइंट पर, इसके सिनोनिम पर। तो सिनोनिम होगा इसका कंप्लेन करना या बीमोन। कंप्लेन करना भी क्या होता है, खेद प्रकट करना होता है। बीमॉन का मीन भी यही होता है। एंटोनिम का होगा बी हैप्पी, मतलब कुछ भी उसको किसी से कोई शिकायत नहीं, वो इंसान कैसा है, हैप्पी रहने वाला है। तो इसका एंटोनिम हम बी हैप्पी बोल सकते हैं। इसके बाद हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो है पोडियम। पोडियम आपने बहुत बार सुना होगा, आप कॉलेज में पढ़े होंगे, इस वर्ड का आपने बहुत बार यूज किया होगा, मतलब बहुत बार सुनने को मिला होगा कि पोडियम पर चलो, पोडियम पे ये करेंगे, पोडियम पे वहां पर वो है। ठीक है, तो पोडियम क्या है, मंच होता है। पोडियम का मीन्स होता है मंच या प्लेटफॉर्म या स्टेज। तो पोडियम मींस क्या होगा, मंच होगा। सिनोनिम इसके हैं स्टेज एंड प्लेटफॉर्म। ये तो आप वैसे भी याद रख सकते हैं, कितना इजी सा वर्ड है। तो पोडियम का मींस होता है स्टेज या फिर प्लेटफॉर्म। तो ये बस ऐसे मैंने आपको रीड करा दिया है क्योंकि इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है इंडोलेंट। इंडोलेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना। इसका नाम क्या है, इंडोलेंट। इंडोलेंट का मीन्स क्या होता है, आलसी। ठीक है, तो इंडोलेंट का मीन क्या है, आलसी है। इसको याद करने की ट्रिक बता रही हूँ, बस और कुछ नहीं है इसमें। देखो इंडो से इंडिया आ रहा है, लैंड से रेंट जैसी साउंड आ रही है, तो आप इसको कैसे याद रखेंगे, इंडिया के लोग रेंट देने में आलसी होते हैं। तो इंडोलेंट का क्या आएगा, इंडिया के लोग क्या होते हैं, रेंट देने में आलसी होते हैं। तो ऐसे याद रख लेना, इंडोलेंट मीन क्या होगा, आलसी होगा, लेजी हम उसे कह सकते हैं, लिथार्गिक कह सकते हैं, सुस्ताया हुआ सा इंसान। ठीक है, तो इंडोलेंट का मीन होता है आलसी। इंडिया के लोग कैसे हैं, रेंट देने में उदासीन है, आलसी हैं। उदासीन
उदासीन नहीं, आलसी हैं। उदासीन तो हमने ऊपर पढ़ा है, वही मेरे माइंड में आ गया। तो इंडोलेंट का मीन हम क्या मानेंगे, आलसी मानेंगे। इसका कीवर्ड याद रखेंगे, इंडिया के लोग रेंट देने में आलसी हैं। तो सिनोनिम की अगर हम बात करते हैं तो इसका सिनोनिम हो जाएगा लेजी, ठीक है, या लेथार्गिक भी हम इसे कह सकते हैं। इसके साथ अगर हम इसके एंटोनिम की बात करें तो एंटोनिम में होगा इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस पर्सन वो होता है जो मतलब काम करता रहता है, हार्ड वर्किंग इंसान होता है, मेहनती पर्सन होता है, काम करने वाला होता है, कार्यशील होता है, तो इंडस्ट्रियस हम उसे बोलते हैं। इसके साथ साथ हम उसे बोल सकते हैं हार्ड वर्किंग। तो एंटोनिम की बात करते हैं तो इंडस्ट्रियस एंड हार्ड वर्किंग। इसके बाद मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये आपको अच्छे से याद रख लेना है। तो इसका नाम है पार्सिमोनियस, ठीक है। पार्सिमोनियस का मतलब होता है, पार्सिमोनियस कह लो, पार्सिमोनियस कह लो। पार्सिमोनियस का मीन होता है कंजूस, ठीक है। तो पार्सिमोनियस क्या होगा, जो इंसान क्या होता है, कंजूस होता है, पार्सिमोनियस। तो इसमें इसका जो कीवर्ड है, जैसे पर्स, मोनियस मतलब मनी, पर्स में मनी ना रखने वाले कैसे होते हैं, कंजूस होते हैं। अब जिसके पास ना है वो क्या करे, है ना। तो पार्सिमोनियस क्या होता है, पर्स में मनी ना रखने वाले क्या होते हैं, कंजूस होते हैं। तो पार्सिमोनियस मतलब कंजूस, ठीक है। तो ऐसे याद रख लेना, पार्सिमोनियस मीन्स क्या होता है, कंजूस इंसान होता है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, एग्जाम में पूछा गया है, तो ये जरूरी वर्ड है, आपको अच्छे से याद कर लेना है, टिक लगा लेना इस पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सिनोनिम, इसके सिनोनिम भी पूछे गए हैं, जैसे निगार्ड है, माइजर है, तो निगार्ड वर्ड भी बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, तो ये आपको टिक कर लेना है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो निगार्ड होता है और माइजर होता है। तो सिनोनिम की अगर हम बात करते हैं तो सिनोनिम क्या है इसका, निगार्ड है और माइजर है। अगर एंटोनिम की अगर हम बात कर लेते हैं तो इसका एंटोनिम क्या होगा, लेविश होगा और एक्स्ट्रावेजेंट होता है। जो खर्चीला इंसान होगा, जो लेविश होगा, जिसके शौक वगैरह मतलब इस टाइप के होंगे कि वो खर्चा करने से डरता नहीं होगा। तो एंटोनिम का मीन होता है लेविश और एक्स्ट्रावेजेंट। सिनोनिम का होगा निगार्ड एंड माइजर, ठीक है। तो यहाँ तक के हमारे 5 वर्ड्स आज के कंप्लीट हो गए हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा 6th वर्ड या 86th वर्ड है ये हमारा 86th। यहाँ पर एक्सोडस, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, एक्सोडस। एक्सोडस बोलेंगे हम इसे, एक्सोडस। एक्सोडस होता है बहुत बड़ी संख्या में, जहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में लोग आए तो एक्सोडस होता है। 110 लोग बहुत हैं, तो एक्सोडस से 110 मतलब 10, तो यहाँ से कीवर्ड निकल रहा है एक्सोडस से 110 लोग बहुत हैं। तो एक्सोडस से क्या बन रहा है, 110 लोग क्या हैं, बहुत हैं। सिनोनिम की अगर हम बात करते हैं तो सिनोनिम हो जाएगा इसका डिपार्चर, ठीक है। तो सिनोनिम क्या है आपका, यहाँ पर डिपार्चर है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे नहीं बोलते थे कि बहुत बड़ी संख्या में डिपार्चर हो गए लोग, बहुत बड़ी संख्या में, डिपार्चर मतलब बहुत बड़ी संख्या में। एंटोनिम की बात करेंगे तो अराइवल मतलब आना, ठीक है। तो डिपार्चर होगा इसका एक्सोडस का सिनोनिम। इसके बाद है यहाँ पर यूथेनेशिया। यूथेनेशिया बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। यूथेनेशिया, यूथेनेशिया होता है इच्छा मृत्यु, मतलब जो अपनी इच्छा से मरना चाहता है, यूथनेशिया। यूथनेशिया इच्छा मृत्यु, आपने न्यूज़पेपर में भी देखा होगा कई बार कि यहाँ की सरकार ने यूथनेशिया को दी, मतलब एक तरीके से अलाउ कर दिया। बहुत सारे देश ऐसे होते हैं जो यूथनेशिया को अलाउ कर देते हैं। तो यहाँ पर है यूथ एशिया का क्या है, बेरोजगारी से परेशान है इसलिए इच्छा मृत्यु चाहता है। तो यूथनेशिया से क्या निकल कर आ रहा है, यूथ और एशिया। तो यूथनेशिया, यूथ और एशिया। यूथ एशिया का क्या है, बेरोजगारी से परेशान है इसलिए वो क्या चाह रहा है, इच्छा मृत्यु चाह रहा है। तो यूथनेशिया का मीनिंग क्या हो जाएगा, इच्छा मृत्यु हो जाएगा। सिनोनिम की अगर हम बात करते हैं तो इसका सिनोनिम हो जाता है सुसाइड। एंटोनिम की बात करेंगे तो लिविंग डिजायर, यानी कि उसमें जीने की क्या है, अभी इच्छा बाकी है। सिनोनिम इज सुसाइड एंड एंटोनिम की बात करेंगे तो लिविंग डिजायर, उसके जीने की इच्छा। यूथनेशिया मतलब इच्छा मृत्यु। हो गया होगा याद। अब हम चलते हैं हमारा 88 पॉइंट पर, ठीक है। ये भी आपको याद हो जाएगा। ओवर बियरिंग, ओवर बियरिंग होता है मतलब जो असहनीय हो, जिसे हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, जो हमारे साथ जबरदस्ती हो रहा है, तो ओवर बियरिंग बोल देते हैं हम इसे, ठीक है। ओवर बियरिंग का मैंने लिखा है यहाँ पर जबरदस्ती, डेस्पोटिक या फिर ऑटोक्रेटिक, जो हमसे सहन नहीं हो रहा है, जबरदस्ती जो हमसे कोई काम कर रहा है, तो ओवर बियरिंग होता है। इसका जो कीवर्ड है, और बियर पीकर वह मनमानी करेंगे या अपनी जबरदस्ती करेंगे, ठीक है। तो ओवर बियर, और बियर, ठीक है। तो ऐसे याद रख लेना, और बियर पीकर लोग क्या करते हैं, मनमानी करते हैं, जबरदस्ती करते हैं। सिनोनिम की अगर बात करते हैं तो सिनोनिम है आपका डेस्पोटिक एंड ऑटोक्रेटिक। एंटोनिम की बात करेंगे तो एंटोनिम हो जाता है इसका मोडेस्ट। तो यहाँ तक के वर्ड आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। इसके बाद हमारा 89th वर्ड पर हम चलते हैं। 89th वर्ड का नाम है रेमिस, रिमिश। रिमिश का मतलब होता है जो इंसान लापरवाह होता है, तो इसके नाम में ही आ रहा है रिमिश, मतलब रमेश जैसा लग रहा है। तो
इसका नाम है रमेश। रमेश कैसा है? लापरवाह है, केयरलेस है, नॉन चैलेंट है। मैंने आपको पढ़ाया था नाना का चालान लापरवाही से कट गया, नॉन चैलेंट है ना। तो यहाँ पर नॉन चैलेंट भी हम इसे कह सकते हैं, केयरलेस बोल सकते हैं, रेकलेस बोल सकते हैं, ठीक है। केयरलेस बोल सकते हैं कि वो इंसान कैसा है, केयरलेस है या लापरवाह है, रैमिश है, ठीक है, और नॉन चैलेंट है। तो ये हमारा रिमिश का मतलब हो जाता है लापरवाह। इसके बाद 90 वर्ड है हमारा आज का लास्ट वर्ड है, ये इंपॉर्टेंट है। ये है रिबाल्ड। रिबाल्ड का मतलब होता है जो फूहड़ हो, अश्लील हो, उससे क्या बोलते हैं? रिबाल्ड बोल देते हैं, ठीक है। बाउडी, बाउडी इसका सिनोनिम है, तो फूहड़ या फिर अश्लील कह देंगे। एंटोनिम की बात करते हैं तो रिफाइंड एंड डिसेंट बोल देते हैं। तो रिबाल्ड मीन्स क्या होता है? फूहड़ या फिर अश्लील। तो यहाँ तक के आपके जो 10 वर्ड्स थे वो आज की क्लास के हमारे कंप्लीट हो गए हैं। 10 मिनट्स में हमने 10 वर्ड्स सीख लिए हैं, तो आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हमारे जो 10 वर्ड्स रह गए हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद हम ग्रामर का सेक्शन स्टार्ट करेंगे। उसमें मैं आपको स्टार्ट कराऊंगी आर्टिकल के टॉपिक से, क्योंकि ऐसा टॉपिक है जो बहुत इजी है, आपको आता भी होगा। लेकिन एग्जाम में क्या होता है ना कि हम करते हैं ना, बट हमारा माइंड जो है उन चीजों को रिलेट नहीं कर पाता और हम उसे गलत कर देते हैं। हमें समझ में नहीं आता कि इसमें ए आएगा, एन आएगा, दा आएगा। तो उसको बहुत अच्छे से क्लियर करना, आपको उसके सारे कंसेप्ट अच्छे से पढ़ने हैं ताकि एग्जाम में उसमें आपसे गलती ना हो सके। ऐसे ही प्रेपोजिशन का टॉपिक होता है, यहाँ पर हम पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि हाँ हमारा सारा सही हो गया, हमें सब अच्छे से आ गया। लेकिन जब हम एग्जाम में करने बैठते हैं तो हमें वहां ओन भी सही लगता है, उसमें एट भी सही लगता है, उसमें इन भी सही लगता है, सारे ऑप्शन सही लगते हैं, तो वहाँ हम कंफ्यूजन स्टेट में आ जाते हैं। तो हम इसको यहाँ पर बहुत अच्छे से करेंगे, फिर उनकी प्रैक्टिस भी करेंगे, तो आपका वहाँ गलत होगा ही नहीं सम, तो हम उन्हें अच्छे से पढ़ लेंगे। तो अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रह सकते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर जरूर कर देना। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।